एक गुरु और उनका शिष्य एक राक्षसी को पकड़ने गए थे, पर वो काफी चालाक होती है। वो शिष्य को अपने काबू में कर लेती है। इसके बाद वो काफी देर तक गुरु से लड़ती है, पर उसे ये नहीं पता था कि गुरु कितना ज्यादा पावरफुल है और वो उसे पकड़ ही लेता है। इसके बाद उसका शिष्य जाता है और उसे बंद कर देता है। वो राक्षसी बाकी सब डीमंस के साथ इस शीशे में बंद थी। वहीं दूसरी ओर हम मिलते हैं इन दोनों बहनों से। ये दोनों काफी टाइम से जिंदा हैं और इनकी उम्र काफी ज्यादा है। जो बड़ी बहन है उसका नाम है सूसू और वो सफेद रंग की है। इसी बीच उनकी नजर कुछ इंसानों पर जाती है। उसी में से एक इंसान था जिन। वो कुछ फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। इसी बीच छोटी बहन जाती है और मजे मजे में उसे डराती है। ये देखकर सूसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पानी में जाती है जिन को बचाने के लिए और वहाँ जाकर वो उसे अपनी प्राण शक्ति देती है और उसे वापस छोड़ देती है। जिन को जैसे ही होश आता है वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई, पर उसे सब बताते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। इसके थोड़े ही टाइम बाद जिन एक नाव पर होता है और तभी उसके सामने वो गुरु और शिष्य आते हैं। वो उसे कहते हैं कि उन्हें कहीं छोड़ दिया जाए, इसलिए जिन उनकी मदद करता है। वो उन्हें बताता है कि उसका सपना है वो दवाइयाँ बनाकर लोगों की हेल्प करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सूसू को जिन से प्यार हो गया था, उसे बस उसका ही ख्याल था। इसी बीच छोटी बहन उसके पास आती है और साथ ही आते हैं उनके दोस्त। सब उसे समझाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। वो डिसाइड करती है कि वो शहर जाएगी और जिन से मिलेगी। शहर का नजारा काफी अलग होता है, काफी सारे लोग होते हैं। इसी बीच गुरु और शिष्य भी साथ होते हैं। उनके पास एक डिवाइस होता है जो उन्हें बताता है कि आसपास कोई बुरी शक्ति है। इसी बीच छोटी बहन शिष्य के पास जाती है और ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। वो उसे कहती है मुझसे दोस्ती कर लो, पर शिष्य उसे अलविदा कहता है। दरअसल सूसू ने अपनी छोटी बहन को टास्क दिया था। वो चाहती थी कि वो जिन को ढूंढे और उसे उसके पास ले आए, इसलिए वो जिन के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर जिन उसके पास आता ही नहीं, इसलिए उसे जबरदस्ती करनी पड़ती है। वो पानी में जाती है और उसके नाव को पुश करती है और देखते ही देखते जिन सूसू के पास पहुंच जाता है। सूसू उसका इंतजार कर रही थी। जिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर सूसू उसे रोक लेती है। दरअसल जिन को पता नहीं था कि सूसू ने उसकी जान बचाई। वो उसे कुछ बातें करने लगती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, पर जिन उसे कहता है कि उसके दिल में कोई और लड़की बसी हुई है। ये सुनकर सूसू को अच्छा नहीं लगता, पर जिन उसे बताता है कि उसने उस लड़की को कभी नहीं देखा। उस लड़की ने दरअसल उसकी जान बचाई थी। उसे वो फीलिंग याद है पर उस लड़की की शक्ल नहीं पता। पर तभी सूसू को रियलाइज होता है कि ये तो उसी की बात कर रहा है, इसलिए सूसू उसे लेकर पानी में जाती है और तभी जिन को सब कुछ याद आता है। उसे रियलाइज होता है कि सूसू ही उसका प्यार है और ये वही लड़की है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। दूसरी तरफ छोटी बहन शिष्य के साथ होती है। इसी बीच उसकी नजर उस डिवाइस पर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आसपास कौन सी शक्ति है, उसे क्यों नहीं दिख रहा। तभी छोटी बहन उसे बताती है कि उस नाव पर जितने भी लोग हैं वो सारे राक्षस हैं और वो शिष्य उन पर हमला करता है। ये सारे लोग दरअसल राक्षस होते हैं। ये दरअसल काफी सारी बैट्स होती हैं और उन्हीं में से एक बैट शिष्य को काट लेता है, पर इसी बीच गुरु आकर उसे बचा लेता है। एक बड़ा सा राक्षस गुरु को भी पकड़ लेता है, पर उस राक्षस को अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे हुआ है और गुरु उसे मार देता है हमेशा के लिए। इसके बाद गुरु वापस आता है। उसका शिष्य काफी बीमार होता है। वहीं दूसरी तरफ सूसू जिनके साथ होती है। सूसू उसे बताती है कि उसे अपना बचा हुआ जीवन उसके साथ बिताना है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो उसके माँ बाप से मिलना चाहता है। वो इजाजत लेना चाहता है ताकि वो सूसू से शादी कर सके। वो उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, वो बस उसे प्यार ही दे सकता है, पर धीरे धीरे वो अपने करियर पर काम करेगा और उसे शान शौकत की जिंदगी देगा। वहीं दूसरी तरफ उस शिष्य में परिवर्तन हो रहा था। वो धीरे धीरे एक दानव बन रहा था। उसे लगता है ऐसा बनने से अच्छा वो अपनी जान ही ले ले, पर तभी सूसू की छोटी बहन आकर उसे रोकती है। वो उसे बताती है कि वो भी एक दानव है। वो उसे समझाती है कि सारे राक्षस बुरे नहीं होते। वो उसे बताती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में वो उसके साथ रहेगी। और दूसरी ओर सूसू जिन को लेकर अपने घर में आती है। जिन देखता है उसका घर काफी बड़ा है, पर उसे पता नहीं था कि ये तो बस आंखों का छलावा है। वहाँ पे उनके सारे दोस्त होते हैं। उन सब ने इंसानी रूप लिया था। जिन को ऐसा लगता है कि ये उसके मम्मी पापा है, पर वो ज्यादा देर इस रूप में रह नहीं सकते थे। जिन उन सबसे परमिशन लेता है। उसे कहा जाता है कि हमें कोई एतराज नहीं है, तुम सूसू से शादी कर सकते हो। इसी भी छोटी बहन सूसू और जिन को वहाँ से ले जा रही थी क्योंकि सारे अपने असली रूप में आ रहे थे, पर तभी जिन उसे प्रपोज करता है। वो सूसू को कहता है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है, पर तभी उसे बेहोश कर दिया जाता है क्योंकि बाकी सब लोग अपने असली रूप में आ गए थे और सूसू नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे। पर उसी टाइम बाहर गुरु आता है और वो इस घर को उसके असली रूप में ले आता है। सूसू की छोटी बहन उसे लड़ाई करने लगती है बिना ये जानते हुए कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इसी बीच गुरु का शिष्य ये सब देख रहा था और वो आकर गुरु को रोकता है और गुरु उसे मार नहीं पाता। वो
अपने गुरु से कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए और वो सुसु की बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे दरअसल वो काफी पसंद थी और वो उसे खो नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर जिन को होश आता है। सुसु उसे बताती है कि उनकी शादी हो गई है और वो हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। इसी के साथ इनकी जिंदगी शुरू होती है। इन दोनों को ही एक दूसरे का साथ काफी पसंद था, पर इसी बीच शहर में एक हमला होता है। गुरु भी ये सब देख रहा था और जिन कोशिश करता है सबकी मदद करने की, पर गुरु उसे बताता है इन्हें बचा पाना इम्पॉसिबल है। आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। जिन कहता है मैं ऐसी दवाई बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। इसलिए वो घर जाकर वो दवाई बनाने की कोशिश करता है। सुसु उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, पर वो रेस्ट नहीं करता। सुसु को रियलाइज होता है कि वो अपने काम के लिए काफी पैशनेट है और उसे ये भी पता होता है कि जिन की दवाई एकदम बेकार है। इसलिए लोगों को बचाने के लिए वो अपनी प्राण शक्ति उस दवाई में मिला देती है, ये जानते हुए कि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु को पता चल जाता है कि हमला कौन कर रहा है, इसलिए वो उन सबका पीछा करते हैं। उन सबको रोकने की कोशिश की जाती है, पर जैसे तैसे गुरु उन सबको पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ सुसु जिनकी दवाई को पैक करती है। उसका दोस्त जो कि एक चूहा था उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सुसु को कोई परवाह नहीं होती। उसे बस इतना पता था कि वो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने कई सदियों से उसका इंतजार किया था। फाइनली वो उसके साथ है। उसे अपने जान की परवाह नहीं थी। वही शहर में जिन की दवाई काम कर जाती है। गुरु को रियलाइज होता है कि इस दवाई में कुछ और भी है, इसलिए वो जिन से पूछता है कि इस दवाई को तुमने कैसे बनाया और तुम्हारे साथ कौन था। तो जिन उसे बताता है कि उसकी मदद उसकी पत्नी ने की है। तभी गुरु को रियलाइज होता है कि उसकी पत्नी एक सांप है, इसलिए वो जिन को एक तोहफा देता है। वो उसे एक चाकू देता है और इसके बाद गुरु सुसु पर हमला करता है और सुसु की शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। गुरु बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। सुसु उसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो बस प्यार करते हैं। पर गुरु से कहता है एक सांप और इंसान में प्यार नहीं हो सकता। वो उसे जाने देता है ये कहकर कि उसने काफी सारे इंसानों की मदद की है और उसे वार्निंग देता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए, मुझे तुम यहाँ कभी नहीं दिखाई देनी चाहिए। और रात को जिन वापस आता है। सुसु ने उसके लिए खाना बनाया था। जिन उसे बताता है कि गांव वालों ने उसे काफी सारे तोहफे दिए। वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो सुसु को एक चाय देता है। वो कहता है कि गांव वालों ने इसे प्यार से बनाया है हम दोनों के लिए। इसी बीच अपना डिनर कर रहे होते हैं कि तभी सुसु को कुछ रियलाइज होता है। उसे पूछती है इस चाय में क्या था। जिन उसे सब बताता है। दरअसल उस चाय में एक ऐसी चीज थी जो सांप को कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उसका असली रूप सामने आता था। उसे कंज्यूम करते ही सुसु वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि बाहर गुरु और उनके काफी सारे शिष्य थे। उन्होंने चारों ओर से घर को घेर लिया था। वही जिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर सुसु उसे मना करती है। उसे कहती है कि मुझे वो सब कहो जो तुमने तब कहा था जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। और जिन उसे वो सब कहता है। सुसु को थोड़ा शांत फील होता है, पर अचानक से वहाँ वो गुरु आता है और सुसु अपने असली रूप में वापस आती है। वो गुरु पर हमला करती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी जिन वहाँ आता है। जिन उस सांप को देखकर डर जाता है। इसी बीच उसे याद आता है कि उसके पास एक चाकू है, इसलिए वो सुसु पर हमला करता है। उस बेचारे को ये नहीं मालूम था कि ये उसकी पत्नी है और सुसु को वहाँ से जाना पड़ता है। जिन गुरु से पूछता है उसकी पत्नी कहाँ है। गुरु उसे बताता है कि वो सांप ही उसकी पत्नी थी। ये सुनकर जिन को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे काफी शौक लगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को मारा है। सुसु की हालत काफी खराब होती है। उसकी बहन उसे कहती है कि उसे जिन के पास जाना ही नहीं चाहिए था, पर सुसु उसे बताती है कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। जिन ने बस उसे खुशियाँ ही दी थी। वही जिन को वो चूहा बताता है कि सुसु को बचाने का एक तरीका है, एक जड़ी बूटी है। अगर तुमने उसे ले लिया तो सुसु की जान बचाई जा सकती है, पर उस तक पहुँचना काफी मुश्किल है। वो जड़ी बूटी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर काफी सारे दानवों को कैद किया है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना होगा कि असली जड़ी बूटी को आग नहीं लग सकती। और देखते ही देखते जिन वहाँ पहुँच जाता है और वो जड़ी बूटी बहुत सारे रूप ले लेती है और उस पर हमला करती है। पर तभी जिन को याद आता है कि असली जड़ी बूटी को आग नहीं लग सकती, इसलिए वो उन सबको जला देता है। और तभी उसे पता चलता है कि कौन सी वाली असली है, इसलिए वो उसे ले लेता है। और उसका वैसा करते ही वो सारे दानव वहाँ से आजाद हो जाते हैं और ये चीज गुरु और उनके सारे शिष्य को पता चल जाती है। जिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो जड़ी बूटी उस चूहे को देता है। वो कहता है इसे सुसु तक ले जाओ। वही वो सारे दानव जिन पर हमला करते हैं। वो सारे उसमें घुसने लगते हैं और तभी वहाँ गुरु आते हैं। वो जिन को बचाने की कोशिश करते हैं। जिन और उन सारे दानवों को पकड़ लिया जाता है। ऐसा करना काफी मुश्किल होता है, काफी सारे लोगों की ताकत लगती है। वही वो चूहा उस जड़ी बूटी को सुसु को देता है। वो उसे बताता है ये सारी चीजें जिन ने सिर्फ उसके लिए की। वही जिन को कैद कर लिया जाता है। उस जगह को अंदर से बंद किया जाता है और सुसु और उसकी बहन गुरु के सामने आते हैं। सुसु अब एकदम सही हो गई थी। वो गुरु से पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं।
जिन को जाने दे, और गुरु को किसी बात का असर नहीं होता। इसलिए सुसु और उसकी बहन उसे काफी लड़ते हैं। वही जिन काफी कमजोर हो गया था और सुसु को भी काफी गुस्सा आता है। वो पानी में जाती है और कुछ ऐसा करती है कि आसपास का सारा पानी वहाँ पर आने लगता है। गुरु इस सब को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर ये चीज काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। इसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। ये दोनों बहनें इन पर हमला करती हैं और सारे शिष्य अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर देखते ही देखते उस सारी जगह में पानी आ जाता है और इसी का फायदा उठाकर सुसु उस जगह पर आने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा अंदर से बंद होता है। इसी बीच वहाँ काफी सारे चूहे आते हैं और सारे शिष्य को परेशान करते हैं और देखते ही देखते वो दरवाजा खुल जाता है। सुसु जिन के पास आती है और उसे लेकर पानी के ऊपर जाती है और जिन को होश आता है। सुसु उसे गले लगाती है पर जिन को कुछ भी याद नहीं होता। ये देखकर सुसु को काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता ये कैसे मुमकिन है कि तभी वहाँ गुरु आता है। वो बताता है कि इसने वो जड़ी बूटी चुराई थी और वो सारे दानव उसमें चले गए थे, जिस वजह से जिन को कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर सुसु को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से है और वो उस पर हमला करती है। इसी बीच गुरु काफी ज्यादा जख्मी होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके सारे शिष्य डूब रहे हैं और साथ ही उसे ये भी समझ आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसकी नजर अपने उस शिष्य पर जाती है जो कि एक चमगादड़ बन चुका था। वो अपने सारे दोस्तों को बचाता है और तभी गुरु को समझ आता है उसकी एक छोटी सी जिद की वजह से इतनी सारी जानें मुश्किल में पड़ गई, कितने सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। उसे काफी पछतावा होता है पर सुसु अभी भी गुस्से में होती है। गुरु देखता है कि सुसु उस पर हमला करने वाली है, इसलिए वो प्रे करता है और इसी वजह से वो सुसु को रोक पाता है। सुसु उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो फिर से हमला करने की कोशिश करती है और उसे काफी गुस्सा आता है। और तभी उसके सामने की बिल्डिंग सुसु को पकड़ लेती है और सुसु को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। सुसु को रियलाइज होता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गई है। वो काफी ज्यादा सैड होती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। वो प्रे करती है। वो कहती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तो सिर्फ प्यार हुआ था। वो कहती है एक आखिरी बार उसे जिन से मिलना है, उसके बाद चाहे हमेशा के लिए उसे बंद किया जा सकता है और उसकी इस दुआ को कबूल किया जाता है। आसमान से एक रोशनी आती है और गुरु को रियलाइज होता है कि उसे सुसु की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो उस बिल्डिंग को उठा लेता है और सुसु वहाँ से निकलती है। वो सीधा जिन के पास जाती है और जिन को गले लगाती है। जिन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा दुखी हो और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। सुसु उसे किस करती है और तभी जिन को सब कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि सुसु उसकी पत्नी थी जिसने उसे हमेशा से प्यार किया है, जिसके साथ हमेशा साथ रहने का वादा उसने किया था। पर तभी सुसु का टाइम खत्म हो जाता है। उसे वहाँ से ले जाया जाता है। जिन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर वो शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसे रोक पाना काफी मुश्किल था और सुसु हमेशा के लिए वहाँ पर कैद हो जाती है। और इस कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सुसु की बहन काफी उदास है। वो शिष्य से कहती है कि तुम एक दानव बन गए पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल काफी साफ है। हमेशा तुम्हें ऐसा ही रहना पड़ेगा और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरी बहन के साथ हुआ वैसा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी हमेशा के लिए प्यार से दूर जाने की। वही जिन भी इंतजार करता रहता है कि कभी न कभी सुसु उसके पास आएगी। वही गुरु को रियलाइज हो गया था कि सारे दानव बुरे नहीं होते और उसको सबको नहीं मारना है। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।